सबको मेरा जय मसीह की। पिछला 4 एपिसोड में मोक्ष या साल्वेशन के बारे में 3-4 विषय हमने चिंता किया है। फर्स्ट एपिसोड में हमने चिंता किया था कि सारे मानव जाति पापी है, और दूसरा एपिसोड में हमने चिंता किया था कि परमेश्वर पवित्र है। तीसरा एपिसोड में हमने चिंता किया था परमेश्वर एक है, ईश्वर एक है और उनका व्यवस्था भी एक है। क्योंकि एक व्यक्ति, एक ईश्वर अगर एक है तो उनका व्यवस्था या कानून या नियम अलग अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि एक से जो मिलता जुलता ना हो, ऐसा एक के विपरीत में एक व्यवस्था कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ईश्वर एक है और ईश्वर का जो व्यवस्था है, व्यवस्था भी एक है बोलकर हमने चिंता किया था। उसके बाद उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए क्या कर्म द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं कि नहीं, उस विषय भी हमने चिंता किया 4 एपिसोड में। आज अभी 5वां एपिसोड है। आइए हम 5वें एपिसोड में कैसे हम उद्धार पा सकते हैं ये विषय हम चिंता करेंगे। उद्धार कैसे प्राप्त हो सकता है, ये हमारा चिंता है आज का। उद्धार हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। उद्धार अर्थ ये है मोक्ष, अर्थात हमारा रास्ता, हम पापी के होने के कारण हमारा रास्ता जो है, हमारा यात्रा नरक की ओर है। हम पाप करते जा रहा है, लेकिन अगर उस नरक का यात्रा जो जा रहा है उसमें थोड़ा सा स्वर्ग की ओर हमें जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्म द्वारा ये हो नहीं सकता बोल के पिछले एपिसोड में हमने चिंता किया था। केवल प्रभु यीशु में विश्वास करने से ही मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल सकता है। आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण देकर मानव जाति का पापों का प्रायश्चित उन्होंने किया है। ये आपको विश्वास करना होगा। ये विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण क्रूस पर देकर, बेली रूप में क्रूस पर देकर हमारा पापों को, हमें उसका प्रायश्चित उन्होंने काल्वरी क्रूस पर किया है। और जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिल सकता है। अनंत जीवन मिल सकता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। इसका 2-3 पद बाइबल में से मैं पढ़ूंगा लास्ट में। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने का अर्थ क्या है, कैसे हमें विश्वास करना है। ये विश्वास करना है कि आपको स्वीकार करना होगा कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसने मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, आपका और मेरा पापों से हमें मुक्ति देने के लिए। यीशु मसीह को आपका जीवन का उद्धारकर्ता बोलकर हमें स्वीकार करना होगा। यीशु मसीह का आज्ञा को हमें पालन करना होगा। ये बहुत आवश्यक है। जो स्थान पर आप बैठे हो, इस स्थान पर, जो स्थान पर हो, जो भी काम करते हुए अगर आप बैठे हो, वहाँ बैठकर आप प्रभु को विश्वास कर सकते हैं। प्रभु यीशु को विश्वास करने का अर्थ ये है, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा। मेरा पाप के कारण मुझे जो दंड पाना था, वो दंड 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया था, पवित्र परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया। ये आपको विश्वास करना है, तभी आप प्रभु का संतान बन सकते हैं, अर्थात आप स्वर्ग का अवकाशी बन सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा 2-3 बाइबल में से 2-3 पद में पढ़कर ये विषयों को मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। यूहन्ना सुसमाचार बाइबल में एक भाग है, यूहन्ना सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 12 पद लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो लोगों ने ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का संतान कैसे हम प्राप्त हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है, उनको ग्रहण करना है,
उसके बाद अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करता है। उसके बाद उसका तीसरा अध्याय पर हम आते इस समय, यूहन्ना सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 16 पद भी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हमें नाश ना हो, उनका आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। हम नाश की ओर हम जा रहा है, नरक की ओर हमारी यात्रा है। प्रभु परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इवन अपना पुत्र को काल्वरी क्रूस पर छोड़कर ऐसा प्रेम उन्होंने हमारे ऊपर किया। उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। विश्वास करे, कोई कर्म द्वारा नहीं, खाली विश्वास द्वारा। ये कोई भी कर सकता है। जो इवन कोई भिखारी जो है, जिसका पास कोई पैसा नहीं है, अगर पैरालिसिस और कटिया में पड़े है, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वो भी उद्धार पा सकता है, परमेश्वर का संतान बन सकता है। भिखारी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं दान धर्म कैसे करेगा, मैं कोई तीर्थ यात्रा कैसे करेगा, मैं पुण्य स्थान कैसे जाएगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहीं बैठकर जो स्थान पर ये स्थान अभी जो स्थान पर जो बैठे हुए, वो स्थान पर बैठकर आप प्रभु को विश्वास कर सकते हैं। क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस जगत में आया और मेरे पापों के मुझे जो दंड पाना था, वो दंड अपने ऊपर लेकर मुझे उद्धार दिया है। ये आपको विश्वास करना होगा। उसका और एक पद पढ़ेंगे, प्रेरित उसके 4 अध्याय उसका 12 पद लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, माने प्रभु यीशु मसीह छोड़कर और दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम छोड़कर और किसी के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकता है। मैं और एक बार पद पढ़ने के लिए चाहूँगा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और एक पद पढ़ के आगे जाऊँगा, पहले तीमोथी उसका 2 अध्याय 5 और 6 पद। पहला तीमोथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवाई करने के लिए एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। कारण क्या है? कारण भी लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे दाम दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। उन्होंने छुटकारे के लिए दाम दिया, वही क्रूस पर पवित्र लोहू, उनका पवित्र रक्त हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर देकर बेली हुआ। उस बेली द्वारा हमें प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह छोड़कर और दूसरा किसी के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलेगा। हम नाश की ओर जा रहा है, अगर स्वर्ग की ओर जाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। अगर और एक विषय में ऐड करने के लिए चाहूँगा, मैं जो सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, मेरे मित्रों, अगर आप ईसाई परिवार में जन्म हुआ, हो सकता है कि आप ईसाई धर्म में जन्म हुआ, इसलिए आप सोचता होगा कि मैं प्रभु जी ईसाई बन गया है। नहीं, परमेश्वर का संतान बन नहीं सकता। अगर ईसाई परिवार में जन्म हुआ, उसी के कारण आप परमेश्वर का संतान नहीं बन सकता। और आपको भी स्वर्ग जाना है, प्रभु यीशु को आपका व्यक्तिगत रीति में आपको प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। आपका माँ बाप के कारण या अपना दूसरा किसी के कारण आप जो है, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा और जब तक आप जब प्रभु के निकट नहीं आएगा और प्रभु यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए, हमारे नहीं, मेरे पापों के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा है,
ये अगर विश्वास करोगे, आप ईसाई धर्म में, ईसाई परिवार में जन्म होने से भी जब तक का विश्वास नहीं करेगा, आप प्रभु का संतान नहीं बन सकता। आइए प्रिय भाई और बहनों, आगे और भी कई विषय में चिंता करना है। इसको अगर कोई आप सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी इस उद्धार के विषय, मोक्ष के विषय या साल्वेशन के विषय, हमें कैसे साल्वेशन प्राप्त हो सकता है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, बाइबल क्या कहना चाहता है, बाइबल का रेफरेंस लेकर आगे भी आप कई विषय हम चिंता करेंगे। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।